अमर्यादित था। अपोजिशन का जो व्यवहार था वो बिल्कुल अमर्यादित। इस सदन में विरोध प्रकट करने का अनेक तरीके हैं। आप विरोध करिए, लोकतंत्र में विरोध के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस प्रकार से माइक को तोड़ना, रूल बुक्स को फाड़ देना, अध्यक्ष के आसन तक जिस प्रकार से कल लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। और वो अपोजिशन का निराशा और हताशा साफ झलक रहा। जहाँ तक बिल के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि वर्षों से जो किसान एक प्रकार से बंधन में थे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को पूरी तरह से एक प्रकार से मुक्त कर दिया। अब किसान अपने उत्पाद को कहीं भी वो बेच सकते, जहां उनको उचित मूल्य मिलेगा वहां भी बेच सकते। जिस बात की बार बार लोग गा रहे हैं कि भाई एमएसपी का क्या होगा, तो बार बार प्रधानमंत्री ने खुद सदन बाहर में खुल करके बात किया। सब उन्होंने कहा है कि भाई एमएसपी यथावत रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर किसानों को अधिक या वाजिब दाम मिल रहा है तो कहीं भी देश के किसी भी हिस्सों में अपनी उत्पाद को, अनाज को वो बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी किसानों के लिए और दूसरा कोई सुविधा नहीं हो सकती। दूसरा जो उन्होंने किया है कि क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उस पर भी बिल्कुल स्पष्ट है। आज भी आप देखेंगे छोटे छोटे इकाई में कोई कानून का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेके। आपका रांची के आसपास ही लोग करते हैं, बहुत सारे व्यवसायी या बड़े बड़े उद्यमी वो सारे काम करते हैं। तो ये एक ताकि किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। अगर कोई बड़े कंपनी जैसे चिप्स की कंपनी, अगर आलू की उनको ज़रूरत होगी लाखों टन की, तो कई गांव को, कई इलाकों को वो अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं और दरें भी पहले तय रहेगी। किसान जब उत्पादन करेंगे तो उनको दाम की भी सुनिश्चितता होगी। आज तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी, और इसलिए हम कहेंगे किसानों के लिए ये बिल्कुल देश में ऐतिहासिक कानून बनी है और इसका अपोजिशन को स्वागत करनी चाहिए। उन्होंने नहीं लाया वर्षों तक, इसलिए उनकी एक खींच बनी हुई है। तो इसलिए तरह तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और विरोध की जो सीमा रेखा है उसको भी लोगों ने लांघा।